हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 4 सप्लाई, जिसका आज का टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। ये टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप लोग ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, उसमें आप सभी लोग ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर अपडेट भी मिलता रहेगा और ये सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। और अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर देना, बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। इकोनॉमिक्स के अंदर जो सप्लाई है ना, उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। मतलब कि सप्लाई को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, एक है इंडिविजुअल सप्लाई और एक है मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है कि इंडिविजुअल सप्लाई मतलब कि ऐसा सप्लाई जहां पे गुड्स को कोई भी इंडिविजुअल फर्म या तो इंडिविजुअल सेलर जो है वो बेच रहा हो एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मैं मार्केट में बेच रहा हूं और मेरे जैसे 5 सेलर बेच रहे हैं, ठीक है, मतलब मेरे कंपटीटर है, टोटल मिला के 5 लोग ही हम लोग ये पेन बेच रहे हैं, ठीक है। अब मान लो मैं अकेले, मतलब मेरे अकेले का जो सप्लाई होगा, मैं अकेला जो बेच रहा हूं, तो मेरे सप्लाई को क्या कहा जाएगा? इंडिविजुअल सप्लाई। वैसे मेरा एक और कंपटीटर है बी, उसका सप्लाई क्या होगा? इंडिविजुअल सप्लाई। एक और है सी, उसका क्या होगा अकेले का? तो इंडिविजुअल सप्लाई। अब देखो मार्केट के अंदर हम लोग सिर्फ 5 ही लोग हैं, ठीक है, तो मार्केट सप्लाई कहेंगे। तो देखो जब भी मैं जितने भी इंडिविजुअल्स जो है उनके सप्लाईज को टोटल करूंगा, यानी कि जितने भी एग्जिस्टिंग सेलर है, मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें कितने सेलर थे? 5, ठीक है, मेरे को गिन के। तो हम 5 की जब हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? मार्केट सप्लाई मिलेगा। और मार्केट सप्लाई भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे होता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। तो बहुत सिंपल है, इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है एक अकेले पर्सन का सप्लाई या एक अकेले फर्म मतलब होता है बिजनेस, ठीक है, एक अकेले बिजनेस का, एक अकेले सेलर का जो सप्लाई होता है उसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। और बात करें मार्केट सप्लाई में, जितने भी सेलर है पूरे मार्केट में, ठीक है, उन सबका टोटल किया जाए ना तो हमको क्या मिलता है? मार्केट सप्लाई मिलता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। देखो ये एक टेबल है जो आपकी बुक से ही मैंने लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या देके रखा है, यहाँ पे प्राइस पर केजी देके रखी है। प्राइस किस में होती है? रुपीज में। यहाँ पे सप्लाई देके रखा है केजी में, ठीक है। दो फर्म है, फर्म ए और फर्म बी, या तो आप ऐसा समझ सकते हो दो सेलर है, ठीक है, तो दोनों का सप्लाई जो है वो देके रखा हुआ है, ठीक है। और ये मार्केट सप्लाई दिया है, जहां पे मार्केट सप्लाई मैंने अभी बताया कि पूरे मार्केट में 2 ही लोग बेच रहे हैं। तो जब हम इन दोनों का प्लस करेंगे, टोटल करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा कंबाइंड सप्लाई ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट सप्लाई कहते हैं। चलो आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट में प्राइस है 30 रुपए, ठीक है, तो जो फर्म ए है वो कितना सप्लाई कर रहा है? 240। फर्म बी कितना सप्लाई कर रहा है? 180। तो जब 240 और 180 का हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 420 आएगा। तो वो क्या हो गया? मार्केट सप्लाई हो गया। और इनके इंडिविजुअल जो सप्लाई कर रहे हैं उसको इंडिविजुअल सप्लाई कहेंगे। फिर देखो जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है ना, वैसे वैसे सप्लाई क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारा तीसरा लेक्चर था ना, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, उसमें ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जब भी कोई भी चीज की प्राइस कम होती है तो सप्लाई क्या होता है? कम हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है ना उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। आप देख सकते हो फर्म ए ने भी अपने सप्लाई को कम कर दिया, फर्म बी ने भी अपने सप्लाई को क्या कर दिया? कम कर दिया। इवन जो मार्केट सप्लाई जो 420 था वो भी धीमे धीमे कम होने लग गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्राइस कम हो गई। प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर मान लो प्राइस बढ़ जाती तो सप्लाई भी बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर का प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। जैसे 40 हो गई, 50 हो गई, तो आप देख सकते हो 300 400। फर्म ए जो है उसने अपने सप्लाई को बढ़ा दिया, फर्म बी के सप्लाई को भी बढ़ा दिया, ठीक है। मतलब दोनों ने मार्केट में अपने सप्लाई को बढ़ा दिया, जिससे मार्केट सप्लाई भी क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। पहले 420 था, फिर 560 हुआ, 700 हुआ। तो इन शॉर्ट आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ता है और प्राइस कम होने पे सप्लाई कम होता है, चाहे फिर वो इंडिविजुअल सप्लाई हो चाहे फिर मार्केट सप्लाई। और मार्केट सप्लाई क्या है? कुछ अलग नहीं होता, ये इन दोनों का टोटल करने पे ही हमको क्या मिलता है? मार्केट सप्लाई मिलता है। अब यहाँ पे ना अपने को 3 डायग्राम बनाने होंगे और आप लोग को भी एग्जाम के अंदर टोटल 3 डायग्राम बनाने जरूरी है। यहाँ पे 3 डायग्राम कैसे बनेंगे? तो पहले हम लोग बनाएंगे प्राइस का और फर्म ए का, फिर बनाएंगे प्राइस का और फर्म बी का, और तीसरा डायग्राम बनेगा प्राइस का और मार्केट सप्लाई का। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, बट
आपको एग्जाम में ऐसे 3 टेबल्स नहीं बनाने, टेबल तो एक ही बनाना है पर डायग्राम 3 बनाने होंगे, फर्म ए का, बी का और मार्केट सप्लाई का। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में 2 मार्क का ही पूछा जाता है। तो आपको क्या करना होता है पता है, जस्ट आपको इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई का मीनिंग लिखना है, टेबल बनाना है, टाइम है तो तीनों 3 डायग्राम भी बना ही देना। ठीक है, 2 के 2 मार्क्स पूरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि डायग्राम बनाना जरूरी है क्योंकि इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया आएगा और चेकर को भी एग्जैक्ट आइडिया आएगा कि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है। चलो अभी आगे बढ़ते अपने। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूं प्राइस का और फर्म ए का। यहाँ पे अपने ने देखा था ना प्राइस का और फर्म ए का, पहले हम लोग इसका डायग्राम जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो इसका डायग्राम कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, तो देखो सिंपल है, यहाँ पे प्राइस और फर्म ए का सप्लाई दिया है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिखेंगे वाई एक्सिस और ये होगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या प्रेजेंट करते हैं, याद रखना, डिमांड वाले चैप्टर में डिमांड प्रेजेंट करते थे, सप्लाई वाले चैप्टर में हम लोग सप्लाई को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं सप्लाई ऑफ फर्म ए फर्म जो है वो सप्लाई कर रहा है और सप्लाई किस में हो रहा है, इन केजी। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं प्राइस इन रुपीस। प्राइस किस में होती है, रुपीस के अंदर होती है। अब देखो यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स लिख लेंगे। देखो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो साथ साथ में बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट एक चीज याद रखना, डायग्राम को कभी भी याद नहीं किया जाता, उसको हमेशा टेबल के ऊपर से बनाया जाता है। हाँ, टेबल याद नहीं है तो आप टेबल याद कर लेना, पर डायग्राम को तो इसके ऊपर से ही बनाया जाता है। ठीक है, चलो मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेता हूँ। प्राइस कितने से कितने तक है, तो 10 से लेके 50 तक है, तो हम लोग यहाँ पे प्राइस जो है वो लिख लेंगे 10, then after 20, then after 30, then after 40 and then 50। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे सप्लाई और सप्लाई कहाँ लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे। सप्लाई कहाँ से कहाँ तक है, तो 80 से लेके 400 है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे देखो मैं गैप कौन सा छोड़ूंगा, मतलब कितना गैप लूंगा, तो ऐसा कर सकते हैं अपने 50-50 का गैप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैं 50-50 का गैप जो है वो ले लेता हूँ, जैसे 50, then after 100, then after 150, then after 200, then after 250, then 300, then 350 और आखिरी में आएगा 400। ठीक है, अगर आप लोग 100 का गैप लेना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ से 50-50 हटा दूंगा तो 100 का गैप हो जाएगा। आपकी इच्छा, आपको जो लेना है ले। हाँ, बट ये चीज याद रखना कि बहुत ज्यादा बड़ा डायग्राम ना हो जाए या बहुत छोटा डायग्राम ना बने, एप्रोप्रिएट डायग्राम बनना चाहिए। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्राइस कितनी है 10 और सप्लाई कितना है 80, तो प्राइस 10 सप्लाई 80, तो एक डॉट अपने यहाँ पे करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, प्राइस 20, सप्लाई कितना है 180, तो यहाँ पे प्राइस 20 और सप्लाई कितना होगा 180, यानी कि यहाँ पे मैं डॉट करूंगा। ठीक है, फिर प्राइस 30, सप्लाई 240, तो 30 और 240 मतलब यहाँ पे आएगा। अरे देन प्राइस हुआ 40, सप्लाई कितना है उस टाइम पे, तो 300, तो 40 पे कितना आएगा 300, तो यहाँ एक डॉट कर देंगे अपने। देन 50 पे कितना आएगा 400, तो 50 पे आएगा 400। ठीक है, अब देखो आप लोग प्रॉपर स्केल से बनाओगे तो आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे मैंने अंदाजे से ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो सप्लाई कर्व को अपने स्टार्ट करते हैं, तो कुछ इस तरह से आपका सप्लाई कर्व बन रहा है। ठीक है, इवन आप बुक में भी देखोगे तो इसी तरह से बना हुआ होगा। ठीक है, इसको पेंसिल से ही बनाया जाता है सबसे पहले डायग्राम को। तो और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लोग ये जो लाइन बना रहे हो ना उसको स्केल से मत बनाना, फ्री फ्लो में बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट का नाम दे देता हूँ A, B, C, D और E, और ये देखो सप्लाई कर्व है और ये सप्लाई कर्व किसका है, तो फर्म A का है। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये किसका सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व ऑफ फर्म ए। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से अपना फर्म ए का जो डायग्राम है वो रेडी हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज ये की है कि यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, तो आप अगर कनेक्ट नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, कनेक्ट नहीं करना है आपको एग्जाम में, मैंने यहाँ पे गलती से कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपने फर्म बी के ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्म बी का ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने प्राइस लेंगे
और फर्म बी का लेंगे, ठीक है। ऐसा समझो ये नहीं दिया और ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हम प्राइस और फर्म बी का लेंगे, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो डायग्राम बनाएंगे ना, टोटल 3 डायग्राम होंगे, जिसमें से एक डायग्राम बना दिया है, अब अपने बनाएंगे दूसरा डायग्राम, ठीक है। चलो देखते हैं वापस। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस, यहाँ पे आएगा वाई एक्सिस, और यहाँ पे आएगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अच्छा, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लोग लिखते हैं सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सप्लाई, और सप्लाई किस में है, केजी के अंदर है, तो सप्लाई इन केजी, और प्राइस किस में होती है, रुपीज में। तो यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी चीजें है ना, वो लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इसको भी मार्क्स में कंसिडर किया जाता है। अब प्राइस में यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ 10, देन आफ्टर 20, देन 30, देन 40 और 50। चलो इक्वल इक्वल गैप लेना होगा, यहाँ पे जितना 0 से 10 है उतना ही सबके बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें फॉर्म बी का, तो यहाँ पे देखो 60 से लेके 300 है, तो यहाँ पे भी अपने ऐसा करते हैं 50-50 का ही डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। 100 का लेना चाहो तो भी ले सकते हो, जैसे 50, 100, 150, देन 200, देन 250, और आखिरी में क्या आएगा 300, ठीक है। अब यहाँ पे भी अपने सप्लाई कर्व बनाते हैं। चलो सबसे पहले 10 पे कितना है, 60 है, तो 10 पे 60, एक डॉट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। फिर 20 पे कितना है, 100 है, तो 20 पे 100, एक डॉट यहाँ पे, ठीक है। फिर 30 पे कितना है, 180, तो 30 पे 180, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंदाजे से कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 40 पे कितना है, 260, तो 40 पे 260। ये चीज तो आपने पहले की है 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आपको तो अच्छे से आ ही रहा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 50 पे 300। अब इन सबको मैं आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ, तो इस तरह से एक और बार अपने कनेक्ट कर लेते हैं सबको अच्छे से। तो इस तरह से आपका जो कर्व है, सप्लाई कर्व, वो हो जाएगा रेडी, ठीक है। और यहाँ पे आप पॉइंट्स के नाम दे देना, ए बी सी डी और ई, ठीक है। एक चीज बताना रह गया, ये सप्लाई कर्व है ना, तो उसको एस एस के साथ डिनोट किया जाता है। यहाँ पे भी लिख लेता हूं मैं एस और एस, ठीक है, जो सप्लाई कर्व को डिनोट करता है। और ये सप्लाई कर्व किसका है, तो ये सप्लाई कर्व है फर्म बी का, तो यहाँ पे अपने को मेंशन कर देना है सप्लाई कर्व ऑफ फर्म बी, मतलब फर्म बी का ये सप्लाई कर्व है। और यहाँ पे मैं जो टेबल बना रहा हूं ना, ऐसे अलग अलग आपको नहीं बनानी है, एक ही टेबल बनानी है। पर डायग्राम टोटल कितने बनाने, 3 बनाने। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका जो सप्लाई कर्व है फर्म बी का, वो रेडी हो जाता है। यहाँ पे मैंने फर्म ए लिख लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्म बी का जो डायग्राम है वो रेडी हो गया है, ठीक है। चलो अब अपने देखते हैं मार्केट सप्लाई का। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे फर्म ए का भी नहीं दिया है, बी का भी नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्केट सप्लाई दिया है, ठीक है। तो प्राइस और मार्केट सप्लाई का हम लोग क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो कैसे बनाया जाएगा वो भी बता देता हूं। चलो यहाँ पे ध्यान सबका, अगर आप लोग साथ साथ में बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब एक्स एक्सिस पे बता देता हूँ क्या आता है, सप्लाई आता है, ठीक है। और सप्लाई किस में होता है, हमेशा सप्लाई जो होता है वो केजी में होता है, केजी में, यूनिट्स में, ठीक है। अलग अलग में हो सकता है, पर प्राइस तो हमेशा किस में होती है, प्राइस तो हमेशा होती है रुपीस के अंदर। तो रुपीस लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स लिख लेंगे। आपको पता ही है प्राइस 10 से 50 है, वो तो सेम ही है सब में, 10, 20, 30, 40 एंड देन 50, सबके बीच में इक्वल इक्वल गैप लेना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये जो मार्केट सप्लाई है ना वो 700 तक है, तो 700 तक है, इतने सारा है, तो ऐसा करता हूँ मैं 100 का ले लेता हूँ गैप, ठीक है। टेक्स्ट बुक में शायद 200 का भी लिया हो सकता है, ठीक है। अपने यहाँ पे 100 का ले लेते हैं। देखो ये आपके अपने हिसाब से ले सकते हो, जरूरी नहीं है टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं गैप ले लेता हूँ 100, देन 200, देन 300, देन 400, देन 500, देन 600 एंड देन 700, ठीक है। चलो अब देखते हैं 10 पे कितना है, 140, तो 10 पे 140, तो यहाँ पे अपने एक डॉट कर देंगे, 10 पे 140, देन 20 पे 280, तो 20 पे 280, यहाँ पे मैंने डॉट कर दिया। फिर 30 पे कितना है, 30 पे 420 है, तो 30 पे 420, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। 40 पे कितना है, 560, तो 40 पे 560, यानी यहाँ पे
देन 50 पे कितना है 700, तो 50 पे अपने मार्क कर लेते हैं 700। तो इस तरह से एक और कर्व बनेगा। ऐसे देखने जाएंगे तो बुक के अंदर ना सीधा दिया होगा और ये एक्चुअली में सीधा ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स के अंदर थोड़ी गैप जो है वो अलग अलग ली है, बाकी अगर देखने जाएंगे तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन से ही बनेगा अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट लोगे ना तो। और यहाँ पे मैं पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ A B C D और E, और ये सप्लाई कर्व है तो इसको SS के साथ डिनोट किया जाता है। और ये सप्लाई कर्व किसका है, तो ये मार्केट सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा मार्केट सप्लाई कर्व। बोलो क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे 3 डायग्राम जो है वो रेडी हो जाएंगे, और इतना करने पे आपको पूरे 2 मार्क्स भी आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। बट अगर स्कूल वाले आपको ऐसा कहते हैं कि नहीं बनाना है डायग्राम, सिर्फ उसका मीनिंग ही लिखना है, तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये याद रखना कि अगर ये 3 मार्क में पूछ लिया ना क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा, फिक्स है, कंपलसरी है। बट अगर ऐसे देखने जाए तो ये क्वेश्चन 2 मार्क का है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, मैंने आपको तीनों 3 डायग्राम बनाना सिखा दिया, फॉर्म ए का, फॉर्म बी का, और इन दोनों का प्लस करने पे आता है मार्केट सप्लाई। तीनों का अपने ने डायग्राम बना दिया। पर यहाँ पे खत्म नहीं होगा, यहाँ पे आपको ना कुछ कंटेंट भी जो है वो लिखना पड़ेगा। तो कंटेंट में क्या लिखना है वो बता देता हूँ, बट उसको बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो हमने आपके लिए न्यू बैच लॉन्च किया है, जहां पे हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और OCM, जहां पे लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, 2999। अगर आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.ugt.co.in, ठीक है। और हमारी ऐप ने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हो, इसमें से ही आप कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, UGT नाम से है। और अगर आप लोग प्ले स्टोर यूज करते हो तो UGT, और अगर आपके पास आईफोन है तो माई इंस्टीट्यूट के नाम से है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 7202012221। और सच बता रहा हूँ बहुत बढ़िया बैच है, तीनों बढ़िया फैकल्टीज जो है वो पढ़ाएंगे इस पूरे बैच के अंदर। तो आगे बढ़ते अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, ये कुछ थियरी है जो आपको लिखनी रहेगी इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई के डायग्राम बनाने के बाद। क्या लिखनी होती है, अब देखो जरूरी नहीं है 2 मार्क के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखना है, बट 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या दिया है, देखो अबाउट डायग्राम जो है, अबाउट स्केड्यूल जो है, उसमें हमने एक चीज तो देखी कि प्राइस जब बढ़ रही थी ना तो सप्लाई और ज्यादा बढ़ रहा था, और प्राइस कम हो रही थी तो सप्लाई क्या हो रहा था, कम हो रहा था। आपको पता है इसी लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है डायग्राम का, कि अबाउट डायग्राम के अंदर हमने ये देखा कि इंडिविजुअल सप्लाई जो है फॉर्म ए का और फॉर्म बी का, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा था कि फॉर्म ए का और फॉर्म बी का, ठीक है। और जब हम इन दोनों फॉर्म ए और फॉर्म बी का टोटल कर रहे थे तो हमको क्या मिला, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल मिला, ठीक है। इस तरह से हमने इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई कर्व बनाए, और जिस जो अबाउट स्केड्यूल मतलब ऊपर देके रखे है। और यहां पे हमको एक चीज समझ में आ गई कि ये जो कर्व है ना उनका पॉजिटिव स्लोप है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि उसका फ्लो ऊपर की तरफ है, और जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ होती है तो उसको हम लोग पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। ये स्लोप को कैसा कहा जाता है, पॉजिटिव। और याद रखना डिमांड वाले चैप्टर में अपने ने पढ़ा था कि डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो नीचे की तरफ होता है, तो वो नेगेटिव स्लोप है, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलती है किसके बीच में, प्राइस और सप्लाई के बीच में। क्यों पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलती है, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है और मार्केट सप्लाई क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।